रोहन और मीरा की शादी को अभी सिर्फ 6 ही महीने हुए थे और इन दोनों ने एक 2 BHK नया फ्लैट रेंट पे लिया था। अब मीरा को घर डेकोरेट करना बहुत पसंद था। वो चाहती थी कि घर का हर कोना थोड़ा यूनिक और विंटेज लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर में हर चीज मॉल से खरीद के रख दी हो। इसलिए जब भी वीकेंड मिलता वो रोहन को कहीं ना कहीं फ्ली मार्केट या एंटिक बाजार ले जाती और इस संडे भी कुछ ऐसा ही हुआ। रोहन और मीरा एक ऐसे बाजार में घूम रहे थे जहाँ पर पुरानी मार्केट्स और फर्नीचर की शॉप्स थी। अब ऐसे घूमते घूमते मीरा एक ऐसे दुकान पर आ जाती है जहाँ पर बहुत विंटेज टाइप की चीजें रखी होती है, पुरानी चीजें, और वहीं पर उसकी नजर कोने में पड़े हुए एक शीशे के ऊपर पड़ती है। वहां पर एक बड़ा सा विंटेज मिरर रखा था। मिरर का फ्रेम गहरा डार्क ब्राउन लकड़ी का था जिसमें बहुत बारीकी से हैंड कार्व्ड पैटर्न्स बने हुए थे, जैसे भेल पत्ते और फूल टाइप। लकड़ी थोड़ी सी घिस चुकी थी, कुछ जगह पॉलिश उतर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी रॉयल एलिगेंस थी। वो मिरर का ग्लास काफी थिक था, लाइक जो पुराने मिरर होते हैं उसमें थोड़ी सी ब्लर्डनेस आ जाती है, लेकिन उस मिरर में ऐसा कुछ नहीं था। रोहन उसके पास आता है और कैजुअली मिरर को देखता है और बोलता है कि पुराना है पर अच्छा लग रहा है। दोनों को वो शीशा काफी पसंद आता है। तभी दुकान के अंदर से एक बूढ़ा सा शॉपकीपर धीरे धीरे चलकर बाहर आता है। उसने शीशे की तरफ देखा और फिर मीरा की तरफ देखा और बस इतना कहा, ये शीशा बहुत पुराना है, शायद 50-60 साल पुराना। रोहन और मीरा को वो मिरर ऑलरेडी पसंद आ चुका था। दोनों वो मिरर ले लेते हैं और वो शीशा उन्हें काफी महंगा भी पड़ता है क्योंकि वो बहुत पुराना था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ही महंगा पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज होती है जो सिर्फ मीरा ने अनइंटेंशनली नोटिस करी होती है। अच्छा, जब मीरा और रोहन ये शीशा खरीद लेते हैं तो शॉपकीपर अपने 2 आदमियों को बोलता है कि ठीक है, इसे उठा के पैक कर लो। तो जैसे उस शीशे को उठाते हैं ना, ऊपर एक येलो कलर का बल्ब लगाया होता है जो कि हल्का सा ऐसे करके फ्लिकर करने लग जाता है। मीरा ने अनइंटेंशनली वो चीज देखी लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहन और मीरा दोनों खुश थे क्योंकि ये ना काफी यूनिक सा मिरर था। मतलब ये मिरर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो उन्हें पता था कि अब जो भी उस मिरर को देखेगा सब यही कहेंगे कि भाई ये कहाँ से ले आए। अच्छा, उसी शाम को वो जो शीशा होता है वो उनके घर आ जाता है। अब वो शीशे के आने की खुशी तो थी ही, लेकिन उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता था कि उस शीशे के साथ कोई और भी है जो इन दोनों के घर में आ चुका था। मिरर को बेडरूम के ड्रेसिंग एरिया में लगाया गया। रूम में कोने में छोटी सी वुडन ड्रेसिंग टेबल थी, उसके ऊपर वही बड़ा सा विंटेज मिरर फिक्स कर दिया गया। जैसे ही मिरर वॉल पर लगाया गया, पूरा कॉर्नर थोड़ा सा डिफरेंट लगने लगा। शीशे का फ्रेम इतना बड़ा था कि उसमें ऑलमोस्ट आधा बेडरूम रिफ्लेक्ट हो जाता था। बेड, विंडोज और उसके कर्टन्स, इनफैक्ट दरवाजा तक उस शीशे में दिख जाता था। शुरू के कुछ दिन तो बिल्कुल नॉर्मल थे। हर सुबह वो शीशे के सामने खड़ी होती, कभी अपने बाल को कंघी करती, कभी हल्का सा मेकअप लगाती, कभी बस कैजुअली खुद को देखकर स्माइल कर देती। कभी कभी वो मिरर की फ्रेम को हाथ से टच करती और बोलती, रोहन ये मिरर ना रूम को इतना क्लासी बना रहा है। रोहन बस लैपटॉप से नजर उठाकर कहता, हाँ तुम्हारी एंटीक ऑब्सेशन का रिजल्ट है। धीरे धीरे शीशा मीरा के डेली रूटीन का एक नॉर्मल पार्ट बन गया। लेकिन एक दिन जब शाम का टाइम था, मीरा शीशे के सामने खड़ी थी। वो अपने बाल रबर बैंड से बांध रही थी। उसकी नजर शीशे पर ही थी। तभी एक सेकंड के लिए उसे लगा जैसे मिरर के रिफ्लेक्शन में उसने पीछे कोई खड़ा हुआ देखा, बिल्कुल उसके शोल्डर के पीछे। वो ध्यान से थोड़ा मिरर के करीब जाकर वो देखती है और एकदम से मुड़कर देखती है तो पीछे कुछ नहीं होता। वापिस शीशे में देखती है तो मिरर में भी कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि ऐसे ही कोई शाम की रिफ्लेक्शन हो रही होगी, क्योंकि शाम हो रही थी और सूरज भी ढल रहा था, तो हल्की हल्की सी उसकी भी रिफ्लेक्शन बन रही थी और इसी वजह से मीरा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। बट अगर सच कहूँ तो मीरा को उस समय ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ना ह्यूमनली रिफ्लेक्शन थी, मतलब इंसान का कोई परछाई जैसी थी। लेकिन मीरा खुद को कन्विंस कर देती है कि नहीं, इंसान कैसे ही हो सकता है, पीछे मतलब कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता पीछे इंसान के होने का। कैसे भी करके खुद को कन्विंस कर लेती है कि वो कुछ ऐसे कुछ था और वो बस जाने देती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जिसको वो ऐसे ही जाने दे रही है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है या फिर कोई नॉर्मल इल्यूजन नहीं है। मिरर में जो शैडो उसने देखी थी वो पहली बार नहीं थी जो वहां खड़ी थी। ऑल्दो मीरा ने वो सारी चीजें सीरियसली नहीं ली, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मीरा के साथ ये सारी चीजें रिपीट होने लगी। कभी जब मीरा शीशे के सामने खड़ी होती, उसे लगता जैसे रिफ्लेक्शन के एक कोने में कोई मूवमेंट हुई हो, जैसे किसी का साया धीरे से फ्रेम के एक साइड से गुजरा हो। वो तुरंत ध्यान से शीशे को देखती, पर वहां सिर्फ उसकी ही रिफ्लेक्शन होती। एक बार तो उसने क्लियरली देखा था, शीशे के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में एक डार्क सा शेप था, जैसे कि कोई इंसान आधे फ्रेम से बाहर खड़ा हो। उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज धड़कने भी लगा। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखती है, रूम फिर से बिल्कुल खाली था, ना कोई आवाज थी ना कोई मूवमेंट थी। और अब ये चीज इतनी बार हो रही थी कि मीरा को अब थोड़ा सा डर और थोड़ा सा डाउट दोनों होने लगे, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं थी। अब क्या होता है कि मीरा शीशे के सामने बैठकर लिप बाम लगा रही है और उससे ना इस बार क्लियरली दिखता है, कोई शैडो नहीं दिखती बल्कि पूरी की पूरी एक औरत पीछे खड़ी हुई दिखती है। मीरा एकदम रुक जाती है। वो शीशे पे और फोकस करती है और ध्यान से देखती है तो पूरी औरत
जो कि हाइट में करीबन करीबन 7 फुट होगी, मतलब इतनी बड़ी, वो मीरा के पीछे खड़ी है। और मीरा तुरंत ऐसे पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोई नहीं होता। और अब इस इंसिडेंट ने मीरा को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। उसने उसी रात रोहन को ये सारी बातें डिनर करते हुए बताई। रोहन को जब उसने शुरू से बताना शुरू किया कि कैसे उसे रिफ्लेक्शन दिखाई देती है और कैसे आज उसे पूरी वो औरत पीछे खड़ी हुई दिखाई दी, बट रोहन ना इन सारी चीजों में ज्यादा मानता नहीं था। वो मीरा को बोलता है कि यार तुम्हें वहम हो रहा है, तुम ऐसे घर में पड़ी पड़ी वैसे भी हॉरर चीजें देखती रहती हो तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, तुम फालतू में इन सब चीजों में ध्यान मत दो, ये सब चीजें असली नहीं होती। और ये बोलकर रोहन भी इस बात को ऐसे साइड कर देता है। अब रोहन तो इन बातों पे नहीं मानता था, लेकिन मीरा इन बातों पे मानती थी। अब मीरा रोहन को बता रही है, वो मान नहीं रहा। रोहन चला जाता था, मीरा पूरे घर में अकेली रहती थी। और जब वो उस शीशे के सामने बैठती तो उसको कभी औरत यहाँ चलती हुई दिखाई देती, कभी कहीं और दिखाई देती, कभी ऐसा दिखता कि औरत की सिर्फ बाल ऐसे, मतलब वो छुप के ऐसे देख रही है औरत मीरा को। और मीरा को ना धीरे धीरे अंदर अंदर एंग्जाइटी सी होने लगी थी, उसे डर लगने लगा था। अब मीरा इस बार ये सारी बात रोहन को नहीं बताती। उसे पता था कि रोहन इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता तो उसकी बात भी नहीं मानेगा। बस मीरा ने खुद ही उस शीशे के सामने अब बैठना, उसमें देखना, वो सब चीजें बंद कर दी। अब मीरा जब भी तैयार होती या फिर मेकअप या कुछ भी लगाती तो उसने एक छोटा सा शीशा ले आई थी, उसी का यूज करती खुद को देखने के लिए। और फिर एक रात रोहन ऑलरेडी सो चुका था। बेडरूम में बस बेड साइड लैंप की हल्की सी येलो लाइट जल रही थी। रूम में गहरी सी खामोशी थी। मीरा किचन से पानी लेकर रूम में आई। जब वो बेड की तरफ जा ही रही थी, मीरा को लगा जैसे कोई बहुत हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही हो, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। पहले तो उसे लगा शायद उसने गलत सुना। वो थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। रूम बिल्कुल साइलेंट था, बट फिर दोबारा से रिया को वो आवाज सुनाई देने लगी। उसने आवाज का सोर्स खोजा तो उसके बगल में जो मिरर था वो आवाज उसी के पास से आ रही थी। मीरा का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। अब मीरा जैसे शीशे की साइड देखती है तो शीशे में मीरा की ही रिफ्लेक्शन थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे एक सेकंड के लिए मीरा की रिफ्लेक्शन के पीछे भी कोई और खड़ा था। अक्सर मीरा क्या करती थी, जब भी उसे शीशे में कुछ दिखता था ना, वो तुरंत पीछे मुड़कर देख लेती थी और पीछे कोई नहीं होता था। लेकिन इस बार मीरा को इतना डर लग रहा था कि वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख पा रही थी। वो तुरंत उठती है और सीधा बेड में जाके लेट जाती है रोहन के बगल में, और बेडशीट पूरा ऐसे सर के ऊपर, और वो कांप रही होती है। मीरा को ना पहले भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और अब वापस से जब चीजें धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है, मीरा का डर भी उसके साथ साथ और बढ़ रहा है। मीरा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो रोहन को बता नहीं सकती क्योंकि ऑब्वियसली रोहन मानेगा नहीं और उसे ही पागल बोलेगा। तो मीरा बस अपनी आंखें बंद करती है, अपने भगवान को याद करती है और सो जाती है। अगले दिन संडे था। मीरा रात वाली बात में खोई हुई थी और अपने रूम को साफ कर रही थी। उसका आधा ध्यान मिरर पर था और आधा सफाई में। तभी रोहन रूम में आता है। उसने कैजुअली ड्रेसिंग टेबल पर रखी एक बॉटल उठानी चाहिए, लेकिन उसका हाथ मिरर के फ्रेम से टकरा गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिरर धड़ाम से वॉल से निकलकर जमीन पर गिर गया और ग्लास टूटकर बिखर गया और उसमें एक लंबी टेढ़ी सी क्रैक सी पड़ गई। रूम में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रोहन झुककर उस टूटे हुए शीशे को देखने लगा। तभी उस क्रैक के बीच मीरा भी अब उस शीशे को देख ही रही थी तो उसको उस शीशे में एक अजीब सा चेहरा दिखाई देता है। एक औरत का चेहरा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई हो। गाल पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसको बार बार मारा हो। और सबसे डराने वाली बात, उस औरत के बिल्कुल पीछे एक आदमी खड़ा था। मीरा का गला सूख गया और उसके मुंह से अचानक जोर की चीख निकल गई। रोहन जैसे ही मीरा के पास आता है, उससे पूछता है तो मीरा वापस से उस शीशे की तरफ देखती है। इस बार शीशे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती। मीरा रोहन को कुछ नहीं बताती, वो बस शीशे को हटाकर इस बार फेंक देती है। और जैसे वो शीशे को फेंकती है, उसके बाद से घर में धीरे धीरे हालात और बदलने लगे। अब जो सिर्फ रिफ्लेक्शन दिखती थी, अब मीरा को आवाजें भी सुनाई देने लगी। पायल की आवाज कभी बेडरूम के बाहर से आती, कभी बेडरूम के अंदर आती, तो कभी किचन में चलते हुए आती। शुरू में वो सिर्फ मीरा को सुनाई दे रही थी, लेकिन एक रात जब मीरा और रोहन सो रहे थे, ये आवाज रोहन को भी सुनाई देती है। रोहन मीरा को बोलता है, तुमने कुछ सुनाई दिया? मीरा रोहन को देख के बोलती है, पायल की आवाज। और रोहन ऐसे सर हिलाता है। रोहन तुरंत उठकर बाहर देखते है कि कौन है, कोई चोर आ गया, कौन है करके, लेकिन बाहर कोई नहीं मिलता। उस रात रोहन और मीरा दोनों ही पूरे टाइम जागते रहे। और कुछ दिनों बाद एक और चीज शुरू हो गई। कभी कभी रात के बिल्कुल 2 या 3 बजे घर में से किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज आती। जो चीज पहले सिर्फ मीरा को दिख रही होती थी, अब रोहन भी देखने लगा था। पर रोहन जब ये आवाजें सुनता था ना, वो मीरा को नहीं बताता था, क्योंकि रोहन को लगता था अगर मैंने कंफर्म कर दिया रिया को बताकर कि भाई मुझे भी सेम सुनाई दे रहा है ये सब, तो मीरा और डर जाएगी। कहीं ना कहीं अभी तक जहां उसे शक होता है वो उसको भरोसा
हो जाएगा कि भाई यहाँ पर भूत है और रोहन को जाना होता था ड्यूटी, तो मीरा अकेले इस रूम में कैसे रहेगी, कैसे इस घर में अकेले वो सरवाइव करेगी। यही सोचकर रोहन मीरा को नहीं बताता। अगली रात रोहन और मीरा दोनों सोए होते हैं और दोनों को एक ही सपना आता है। सपने में वो दोनों उसी बेडरूम में खड़े थे, मिरर वॉल पर लगा हुआ था और शीशे के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका सर झुका हुआ था, बाल चेहरे पर गिरे हुए थे। फिर वो धीरे से एक दुपट्टा उठाती है और सीलिंग फैन पर उस दुपट्टे को बांध देती है और उसी दुपट्टे के सहारे उसी मिरर के सामने वो खुद को उस दुपट्टे से टांग देती है। ये देखते ही इन दोनों की आंखें एक ही समय पर खुलती है और दोनों ऐसे पूरे पसीने पसीने हो गए हैं और दोनों एकदम से बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। मीरा तुरंत रोहन को ऐसे गले लगाती है, रोने लग जाती है और रोहन को बताती है कि उसने सपने में क्या देखा था। और रोहन मीरा को नहीं बताता कि उसने भी सेम ही चीज देखी थी। अगले दिन रोहन अपनी माँ को ये सारी बात बताता है, इवन जो मीरा ने शुरू से नोटिस किया था वो सब भी। तब रोहन की माँ बोलती है कि तुम वो पुराना शीशा लेकर ही क्यों आए, उस शीशे से ही कुछ जुड़ा हुआ है, इसीलिए बोलते हैं कि पुरानी चीजें घर में नहीं लानी चाहिए। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उस शीशा तो टूट चुका था, इन्होंने फेंक भी दिया था, बट जो भी है वो घर में तो आ ही चुका है। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस घर को ही छोड़ देंगे। अब एकदम से घर भी नहीं छोड़ सकते थे, तो करीबन एक हफ्ता इन्हें लगता है दूसरा घर ढूंढने में। ऑब्वियसली सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सब तो वापस नहीं ले पाते, क्योंकि ओनर का भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं ना कि अगर आप 2 महीने 6 महीने आपको रहना पड़ेगा तभी हम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे। और इतना महीना इन्होंने नहीं गुजारा होता तो इनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलना तो इम्पॉसिबल था। अच्छा ठीक है, इन्हें ज्यादा पड़ी भी नहीं होती पैसों की, क्योंकि इन्हें बस घर छोड़ना है। अब ये एक हफ्ता जो इन्होंने इस घर में बिताया, क्योंकि अगले हफ्ते इनको शिफ्ट करना था, तो जो एक हफ्ता होता है ये इनकी जिंदगी का सबसे बुरा हफ्ता होता है। पूरे हफ्ते इन्हें किसी की आवाज, किसी के चिल्लाने की, किसी के गुस्से करने की, किसी की रिफ्लेक्शंस दिखना, ये सब चलता रहता है। हर रात कभी कॉरिडोर में पायल की आवाज आती, कभी किसी औरत के रोने की हल्की सी सिसकियां, कभी बेडरूम के दरवाजे खुद ही हल्की सी खटखट करते। और एक दिन तो हद तब हो गई जब रोहन रात में कुछ काम कर रहा था और मीरा सो चुकी थी। तभी रोहन को किसी के चलने की आवाज आती है। वो रूम के बाहर देखता है तो उसकी सांसें अटक जाती है। जो औरत उन्हें सपने में दिखाई दी थी वो औरत रोहन के सामने खड़ी होती है। रोहन एकदम फ्रीज हो गया होता है और कुछ सेकंड बाद वो औरत खुद हवा में गायब हो जाती है। रोहन सारी रात नहीं सोता और अगले दिन होते ही मीरा से पैकिंग करने के लिए बोलता है। रोहन अब एक भी सेकंड वहां नहीं रुकना चाहता था। अभी भी 2 दिन थे इनको रूम मिलने के लिए। वो 2 दिन ये लोग एक होटल में गुजारते हैं। मतलब इनको होटल में गुजारना ठीक था, लेकिन अब इस रूम में तो भाई नहीं रह सकते। रोहन ने फाइनली कह दिया था और मीरा तो वेट ही कर रही थी रोहन के बोलने का। जैसे वो बोलता है भाई दोनों पैकिंग करते हैं और सटैक से वो रूम छोड़कर चले जाते हैं। और वो एक दिन था और आज का एक दिन है। इसके बाद से मीरा का जितना भी शौक था ना पुरानी चीजें कलेक्ट करने का, पूरा शौक मर चुका है। अब अगर आप रिया के रूम में जाओगे तो एंटीक चीजें तो छोड़ो, मॉल से भी चीजें नहीं लेकर आती। बस वो नॉर्मल चीजें हैं उसके घर में, जो कि एक बेसिक नीड जो होती है वो चाहिए होती है। एक छोटा सा शीशा है, नॉर्मल सा बेड है, नॉर्मल से टेबल है, सब कुछ नॉर्मल। मीरा ने कह दिया कि भाई मतलब मेरे को शौक था, और होता है लोगों को, सबको होता है ना अपना रूम सजाने का, लेकिन ये सब जो इंसिडेंट उसके साथ हुए ना उसके बाद ये सारे शौक मर चुके हैं। क्योंकि रिया और हैंडल नहीं कर सकती। अगर उसको फिर कभी ऐसा हो तो आप बार बार ये घर भी चेंज नहीं करेंगे। और ये एक्सपीरियंस इतने बुरे होते हैं ना कि आपको काइंड ऑफ ट्रॉमा दे जाते हैं। आप अकेले रहने से डरने लग जाते हो। आपको हल्की सी भी आवाज सुनाई देती है तो आप पूरे ऐसे सिकुड़ से जाते हो। और वो आवाज ऐसी भी नहीं होती कि कोई आपके घर में चल रहा है, कुछ कोई बाहर गली में भी चल रहा होगा ना तो भी आप बहुत ज्यादा ऐसे डर जाते हो। तो मीरा को भी काइंड ऑफ वैसा ही ट्रॉमा मिल चुका है और इसलिए अब मीरा इन सब चीजों से दूर रहना चाहती है। तो ये थी दोस्तों मीरा और रोहन की स्टोरी, जो अपनी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए 2 BHK घर लेते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होता। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।